गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त वृत्त इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। वृत्त एक अध्याय है गणित विषय के अंतर्गत जिसमें वृत्त बनाना विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। ये कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा छठी में वृत्त बनाना सिखाते हैं और हम कक्षा सातवीं के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी इस तरह के प्रश्न दिखाई देते हैं हमें। तो ये हमने जो प्रश्न लिया है कक्षा छठवीं से लिया है, लेकिन सातवीं का भी काम आएगा और हम कहते हैं आठवीं का भी काम आएगा, क्योंकि वृत्त बनाने की जो विधि है वो कक्षा आठवीं में भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये तीनों क्लास के विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। लेकिन किस में दिया है? ये छठी में दिया हुआ है। तो ये सातवीं आठवीं के लिए क्यों है? ये सब पुनरावृत्ति हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि वृत्त बनाइए जिसका व्यास 6.8 सेंटीमीटर है। ये मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक लिया, वहाँ किताब से मैंने लिया, जरूर ढूंढिएगा, मिलेगा आपको ये। और ये हम छत्तीसगढ़ से वीडियो जारी कर रहे हैं। एक वृत्त है जिसका व्यास बराबर दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर। तो आवश्यकता है कि व्यास किसको बोलते हैं? व्यास केंद्र से गुजरने वाली वह रेखाखंड जो परिधि के किसी दो बिंदु पर जाके मिलती है। यह आवश्यकता है कि वह केंद्र से ही गुजरना चाहिए, तो वह उसका व्यास कहलाता है। इस चित्र में स्पष्ट होगा। और व्यास बराबर होता है, ये त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 गुणित त्रिज्या। अगर वृत्त बनाना है तो हमें त्रिज्या मालूम होना चाहिए, तब वृत्त बन पाएगा। तो त्रिज्या बराबर ये होता है व्यास बटा 2, व्यास का आधा। यहाँ पर व्यास दिया है 6.8 सेंटीमीटर। इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दशमलव गया 2 चौक 8। तो व्यास कितना मिला? व्यास बराबर 3.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें स्केल वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, कंपास बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम स्केल में आते हैं, इसमें देखते हैं। ये स्केल है, ये शून्य है, शून्य से 1 2 3 4 बढ़ते जाते हैं, प्रत्येक में 10 खंड हैं। ये सब कहाँ तक गया है? ये 15 सेंटीमीटर तक है। ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है ये। अब इसमें हमें आवश्यकता क्या है? 3.4 सेंटीमीटर इसकी आवश्यकता है। हम कहाँ तक पढ़ें कि उसकी लंबाई जो है 3.4 सेंटीमीटर हो। अब देखिए स्केल में यहाँ से देखते हैं हम, ये सेंटीमीटर में है और नीचे का इंच में है। इंच का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हमको सेंटीमीटर का प्रयोग करना है। ये सेंटीमीटर लाइन है, ये शून्य है, इसमें 3 जो है पूर्णांक है और 0.4 अपूर्णांक है। माने 3 के बाद 4 छोटा खंड आगे, तो ये 3.4 सेंटीमीटर होता है। ये शून्य है, यहाँ से लेंगे 1 2 3, फिर यहाँ से ये 4 छोटा लकीर और पढ़ेंगे, यहाँ तक खींच देंगे, तो ये जो है 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? एक बिंदु बनाते हैं, केंद्र बनाते हैं। यहाँ पर बिंदु मान चलते हैं, ये बिंदु हुआ। अब हम एक चाप तैयार करते हैं स्केल में प्रकार की सहायता से। 3.4 सेंटीमीटर, ये 1 हुआ, ये 5 हो गया, ये 4 है, ये 4 हुआ। और ठीक है, 3.4। ये प्रकार के जो नोक है इसको यहाँ पर रख देते हैं, लोहे वाले कील को, और इस तरह से इसको आगे पीछे नहीं करना है, एक वृत्त बना देना, तो जमा कर रखना है इसको। इस तरह से एक वृत्त बन जाता है। ये केंद्र है, केंद्र को हम
परिधि से मिलाते हैं। ये जो वृत्ताकार चीज दिख रहा है ना, ये सब परिधि कहलाता है। ये केंद्र है, ये पूरा क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल कहलाता है। ये अंदर का भाग क्षेत्रफल है और किनारे किनारे चलते जाएंगे तो ये परिधि कहलाता है। जितनी दूरी चलेगी वो परिधि है, ये परिमाप है। अब इसको मिला देते हैं केंद्र को परिधि से। इस तरह से मिला देंगे तो ये जो है इसका त्रिज्या कहलाएगा। ये 3.4 सेंटीमीटर ठीक है। ये अगर यहाँ से लेंगे तो फिर ये व्यास हो जाएगा। ये पूरा लेंगे तो यहाँ से तो व्यास कहलाएगा। ये इस तरह से आगे बढ़ा देंगे इसको। चलो मिला देते हैं। ये पूरा व्यास हो जाएगा। यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, इसको O, इसको A और इसको B। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चूक हुई है हमारी। ये निकला है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या यहाँ से हम क्या ज्ञात किए, त्रिज्या पर व्यास बटा 2, ये 3.4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। ये हम सुधार रहे हैं, इसको लिखने में चूक हुई है। ये वृत्त की त्रिज्या है। ये त्रिज्या बराबर 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, OB बराबर 3.4 सेंटीमीटर हुआ। त्रिज्या OB और ये OA को भी त्रिज्या बोलेंगे, बराबर 3.4 सेंटीमीटर। और व्यास बराबर हुआ 6.8 सेंटीमीटर। व्यास कहाँ से कहाँ तक गिनेंगे, A से लेकर के B तक की दूरी ये व्यास कहलाता है। O से लेकर B तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। O से लेकर A तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगा। O से हम कहीं पर भी मिला दें, इसमें कहीं से भी परिधि को मिला दें वो त्रिज्या ही कहलाएगा। सबकी समान दूरी होती है। तो ये वृत्त के संबंध में सामान्य जानकारी थी कि वृत्त कैसे बनाया जाता है। कक्षा 6 विद्यार्थियों के लिए 7वीं की पढ़ी है, 8वीं की पढ़ी, हम तो ये कहते हैं भाई मालूम होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी 7वीं 8वीं पढ़ रहा है और वह नहीं पढ़ पाया है 6वीं 7वीं में किसी कारणवश, तो ये जो बात है हम जो बता रहे हैं उसके काम आ जाएगा, वह आसानी से समझ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है यह। इसलिए हम वीडियो जारी कर रहे हैं, जरूर पढ़िएगा। हम 6वीं 7वीं 8वीं तीनों को लिखते हैं, 3वीं 6वीं सिखाते हैं इसको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब बहुत से कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ मैं, और सर्किल के संबंध में बहुत सारे वीडियो मैंने और जारी किए हैं, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे और वीडियो हैं उसमें, तो आप सर्च करके देखिएगा अपने मोबाइल पर, सर्किल RN यादव सर, या लिख देंगे वृत्त RN यादव सर। ऐसा सर्च करेंगे तो आपको वृत्त के और भी मुझे वीडियो हैं आपको प्राप्त होंगे, जरूर पढ़िएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके साथ, फिर आएंगे हम।